साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सामंतवाद का गढ़ कहे जाने वाले प्रतापगढ़ से खबर आ रही है कि एक दलित शख्स को इतना पीटा गया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटनाक्रम में मेरे जैसे नास्तिक व्यक्ति की नाजुक भावनाएं बेहद बुरी तरीके से आहत हो गई हैं, क्योंकि इस घटनाक्रम का जो सीसीटीवी फुटेज बाहर आया है वो चीख चीख करके गवाही दे रहा है कि उस शख्स को दुर्गा पंडाल के भीतर पीटा जा रहा है। मेरी भावनाएं इसी बात पर आहत हो गई कि भक्तों की देवी पंडाल में मौजूद होने के बावजूद उस भक्त को बचाने तक नहीं आई। इस सीसीटीवी फुटेज में जिस शख्स को पीटा जा रहा है उसका नाम है जगरूप। प्रतापगढ़ के पट्टी थाना क्षेत्र के उड़ैया डी गांव का रहने वाला है और जो उसको पीट रहे हैं उसका नाम है कुलदीप मिश्रा, संदीप मिश्रा, दोनों राम शिरोमणि मिश्रा के पुत्र हैं। और तीसरा शख्स जो बताया जा रहा है उसका नाम है मुन्ना पाल और ये पूरे गुलाल गांव के रहने वाले हैं, थाना क्षेत्र पट्टी ही है। अब इस पूरे घटनाक्रम में दो तरह की थ्योरी सामने आ रही है। एक थ्योरी मृतक के दामाद शिव प्रसाद की है, जिसका कहना है कि उस दुर्गा पंडाल में पहुंचने पर जब उसके ससुर ने दुर्गा की प्रतिमा को छू लिया था, उससे नाराज होकर के इन लोगों ने उसको बुरी तरीके से पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। दूसरी थ्योरी एडिशनल एसपी पूर्वी विद्यासागर मिश्रा की है, जिनका कहना है कि कुलदीप मिश्रा, संदीप मिश्रा ने मृतक जगरूप से बाइक से कहीं छोड़ने के लिए कहा। जगरूप ने मना कर दिया, विवाद हुआ, इसके बाद उसको पीटा गया। कुछ दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से यह थ्योरी बिल्कुल सटीक नहीं बैठती, मगर बिना जांच के ही एडिशनल एसपी विद्यासागर मिश्रा कह रहे हैं कि जो भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि दुर्गा की मूर्ति छूने के कारण उस शख्स को पीटा गया, वो गलत है। बिना जांच के आपने कैसे कह दिया? सीसीटीवी फुटेज दोनों थ्योरी को गलत ठहरा रही है, फिर भी ये तो चीख चीख करके कह रही है कि हां उस शख्स को पीटा जा रहा है। फिर आखिर इन दोनों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? प्रतापगढ़ में मेरे सहयोगी पत्रकार शिव प्रसाद ने पट्टी कोतवाली के इंस्पेक्टर नंदलाल सिंह ने इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने दबी जुबानी स्वीकार किया कि एक आरोपी को हम बैठाले हुए हैं। जब एफआईआर में सब कुछ है, सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ है, तो बैठाले हुए का मतलब क्या है? इसी वजह से इस मामले में संदेह उत्पन्न होता है कि पुलिस निश्चित रूप से किसी न किसी के दबाव में है और इस मामले का रुख दूसरे तरफ मोड़ना चाहती है। चलिए पुलिस की ही मान लेते हैं कि उसमें दुर्गा की मूर्ति छूने जैसा कोई एंगल नहीं था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ये तो कह ही रही है कि उसको पीटा गया है, लाठी डंडों का इस्तेमाल भी किया गया है और वो मरा भी है। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे किसी न किसी की जिम्मेदारी तो बनती है। तो फिर इन मिश्रा बंधुओं को गिरफ्तार करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है? यह और बात है कि उत्तर प्रदेश के राम राज्य में जातियों के हिसाब से जान की कीमत फिक्स कर ली गई हो कि एक दलित की जान चली गई, कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही खर्च हो जाती है, तो अलग बात है। वरना अभी तक पुलिस को सख्त रुख अपनाते हुए उस सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए थी। नेशनल जनमत का उन अन्य भक्तों से भी सवाल है जिनकी नाजुक भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं कि जब दुर्गा पंडाल में उस शख्स को बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, बाद में उसकी जान भी चली गई, तो आपके मिट्टी की देवी या देवता उसको बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आए? जबकि कहा जाता है कि वो कण-कण में व्याप्त हैं। चलो व्याप्त न सही, वहां पर दुर्गा की मूर्ति जिसको लगातार 9 दिन से पूजा भी जा रहा था, वो वहीं पर रखी हुई थी। इसके बावजूद भी कोई ऐसा करिश्मा नहीं हुआ कि उस असहाय दलित निर्धन दलित को बचाया जा सके। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में यह भी दिख रहा है कि मृतक जगरूप उस पंडाल में कुर्सी उठा करके कुछ ड्रामा कर रहा है,
लेकिन उससे पहले और उसके बाद की कहानी सीसीटीवी फुटेज में नहीं है कि वो शख्स पंडाल में भागता हुआ आया क्यों, उससे पहले उसके साथ क्या हुआ था, क्या पूरा घटनाक्रम हुई। पुलिस इस बात पर निष्पक्ष जांच और विवेचना करेगी, इस पर मुझे इसलिए संदेह है क्योंकि लगातार प्रतापगढ़ में जब दलित या पिछड़े वर्ग के साथ मामले सामने आते हैं तो उसमें पुलिस और प्रशासन का रवैया ढुलमिल होता ही है। इसके अलावा मृतक के दामाद और पत्नी का यह आरोप कि एफआईआर में वो वाली कहानी जो एडिशनल एसपी साहब बता रहे हैं वो मुझसे जबरन लिखवा ली गई, मेरा अंगूठा लगवा लिया गया। ऐसे माहौल में इस बात की शिकायत करने ये परिवार कहां जाएगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।